फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्जाम है ये 7 जुलाई को होने वाला है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर सीटीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही क्लासेस देखने वाले हैं। जिसमें मैं आप लोगों के साथ में जो क्वेश्चन 2011 से लेकर के 2024 अभी जो आपके लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं 21 जनवरी को उसमें पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है, जो कि आपका सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया। ठीक है, तो अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें, तो ये कब से शुरू होता है? माँ के गर्भ से स्टार्ट होता है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती है तब तक चलता रहता है ना। यानी विकास क्या है? एक निरंतर प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है उत्तर बाल्यावस्था। तो देखिए जो उत्तर बाल्यावस्था की आपकी एज होती है वो कितनी होती है? 6 से लेकर के 12 वर्ष। ठीक है, तो हमने अभी आपको बताया कि विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? माँ के गर्भ से स्टार्ट होता है ना। तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। प्रसव पूर्ण अवस्था, जो कि आपका क्या दे रखा है? बिल्कुल सही दे रखा है, यानी माँ के गर्भ से लेकर के हमारे मृत्यु तक जो है हमारा डेवलपमेंट चलता रहता है। शैशवावस्था, तो शैशवावस्था की अवधि कितनी होती है फ्रेंड्स? जन्म से लेकर के 2 वर्ष। ठीक है, और हमारा विकास जन्म से नहीं स्टार्ट होता है, हमारा विकास गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है ना। तो ये भी आपका गलत दे रखा है। पूर्व बाल्यावस्था, जिसकी अवधि कितनी होती है? 2 से लेकर के 6 वर्ष, जो कि भाषाई विकास के लिए, जो हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है उसके लिए सबसे संवेदनशील पीरियड माना जाता है। ठीक है, संवेदिक काल माना जाता है। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, बट यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं कि भाषा विकास के लिए जो है सबसे संवेदनशील काल कौन सा होता है? तो पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, जो आपका अर्ली चाइल्डहुड होता है वो भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील पीरियड होता है ना। बट विकास कब से आपका शुरू होता है? प्रसव पूर्ण अवस्था, यानी माँ के गर्भ से ही जो है आपका विकास स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? ठीक है, अब देखिए विकास और अधिगम के बीच में संबंध आपसे यहाँ पर पूछ रखा है, जो कि क्वेश्चन आपका सीटेट सितंबर 2015 में बना। विकास अधिगम से स्वतंत्र है, तो देखिए जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो हमारे लर्निंग से स्वतंत्र नहीं होता है, उससे इंटर रिलेटेड होता है, अंतर संबंधित होता है ना। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दे रखा है, अधिगम विकास के पीछे रहता है, तो देखिए ये भी आपकी बात गलत है। ठीक है, ये एक दूसरे से संबंधित रहता है। ठीक है, आगे पीछे नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द हैं, तो देखिए ऐसा नहीं कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो लर्निंग का परिभाषिक शब्द है ना, ऐसा नहीं है। ये क्या होते हैं? एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। तो ये भी बात आपकी यहाँ पर गलत दे रखी है। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित होते हैं ना। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है और जो लर्निंग होती है ये क्या होती है? अंतर संबंधित होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, जटिल तरीके से, है ना। तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बना सीटेट फरवरी 2016 में। इसमें क्या पूछा गया? विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपको यहाँ पर सही दे रखा है। जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग तरीके से होता है, क्योंकि देखिए जो इसका मतलब सीधे तौर पर क्या हो गया, जो विकास की रेट होती है, ठीक है, जो दर होती है वो क्या होती है? प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है। जैसे कि कोई बच्चा है, हो सकता है कि एक बच्चा जो है आपका 2 साल में चलना सीखे और दूसरा बच्चा जो है 1.5 साल में ही चलना सीख जाए। ठीक है, तो जो विकास की दर है वो क्या होती है? प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में क्या होती है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन ही जो है सही दे रखा है। सेकंड आपका दे रखा था, विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। तो पहले अगर बात करें तो विकास जन्म से स्टार्टिंग नहीं होता है, विकास तो हमारे गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक चलता है। तो ये ऑप्शन तो पहले ही आपका कट जाएगा। विकास जन्म से किशोरावस्था तक नहीं, विकास क्या होता है? गर्भ से स्टार्ट होता है। तो ये भी आपका कट जाएगा। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं कि हमारा विकास एक सीधी रेखा में आगे जाता है, नहीं, स्पायरल वे में चलता है। ठीक है, कभी आपका जो है कभी जो है आपको इन्वायरमेंट अच्छा मिल गया, ठीक है, जो आपकी हेरिडिटी है वो अच्छी मिल गई, तो क्या हो सकता है? आपका डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है। अगर हो सकता है कि आपको इन्वायरमेंट अच्छा ना मिले, डेवलपमेंट अच्छा तरीके से, सॉरी, आपका जो है हेरिडिटी आपको अच्छी ना मिले, तो ये क्या होता है? आपका जो डेवलपमेंट है वो अच्छा नहीं भी हो सकता है ना। तो इसलिए जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है? स्पायरल वे में चलता है, ऐसा नहीं कि लीनियर में चलता है। तो ये आपका गलत दे रखा है, तो इसलिए आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बना सीटेट सितंबर 2016 में। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है आपका, विकास के सिद्धांतों के बारे में लिखित में से कौन सा कथन गलत है ना।
विकास वंशानुगत और पर्यावरण के बीच सतत अननोन क्रिया से होता है। देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन को अगर आप रीड अच्छी तरीके से रीड करेंगे तब जो है आपको इसका मतलब समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रखा है, विकास के सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, हमें गलत कथन को बताना है। तो ये तो आपका जो है बात सही दे रखा है, क्योंकि हमारा जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, वो क्या होता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का ही तो प्रोडक्ट होता है, वातावरण और आनुवंशिकता का तो ही गुणनफल होता है। तो ये बात तो आपकी सही दे रखी है, तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। हाँ, ये भी बात आपकी सही है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो हमारी मेच्योरिटी और लर्निंग पर ही तो आधारित होता है। तो ये भी बात आपकी सही दे रखी है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें गलत ऑप्शन को बताना है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं बहुत होती हैं। ठीक है, तो देखिए जो प्रत्येक बच्चा है वो क्या है, विकास की चरण से गुजरता है। ऐसा थोड़ी कि जो बच्चा है वो शैशवावस्था में आएगा ही नहीं, डायरेक्ट जो है आपका किशोरावस्था पे जब पहुंच जाएगा, नहीं। विकास क्या होता है, सीक्वेंस में चलता है, एक ऑर्डर में चलता है। ठीक है, प्रत्येक बच्चा जो है उस चरण से गुजरेगा। जैसे जो शैशवावस्था की आपकी एज दी गई है जन्म से 2 वर्ष, तो हर बच्चा जो है जन्म से 2 वर्ष शैशवावस्था में आएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका पूर्व बाल्यावस्था हो गया, उत्तर बाल्यावस्था हो गया। तो ये जो चरण होते हैं इनसे होकर के ही एक बच्चा गुजरेगा। बट हो सकता है कि जो विकास की रेट है, जो विकास की दर है, वो प्रत्येक बच्चे में क्या होगी, अलग अलग आपकी होगी। कोई बच्चा हो सकता है कि आपका 2 साल में बोलना सीखे, कोई 1 ही साल में बोलना सीख जाए। ठीक है, तो ये रेट जो होती है वो अलग अलग होती है, बट प्रत्येक बच्चा जो विकास के चरण होते हैं उनसे होकर के ही गुजरता है ना। तो ये भी बात आपकी सही दे रखी है। विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। यही बात जो है आपकी यहाँ पर गलत दे रखी है। विकास क्या होता है, परिणात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये होलिस्टिक डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है, सर्वांगीण विकास से रिलेटेड होता है ना। और इसे देखिए ठीक तरीके से आप माप नहीं सकते, आपका कितना विकास हुआ है ये थोड़ी आप बता सकते हैं। ठीक है, आपकी जो ग्रोथ होती है इसको आप यहाँ पर माप सकते हैं कि आपका जो हाइट है वो कितनी बढ़ी है। ठीक है, आपके भार कितना बढ़ा, तो ये सारी चीज़ें आप मेज़र कर सकते हो कि ये आपकी ग्रोथ होती है। बट डेवलपमेंट को हम मेज़र नहीं कर सकते कि हमारा जो है माइंड का विकास कितना हुआ, ये सारी चीज़ें आप मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यही हमसे गलत ऑप्शन ही पूछा था। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी की सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर सही दे रखी हैं। आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब आपका यहाँ पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है, जो कि आपका क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2019 में बना। ठीक है, विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। देखिए हमें क्या पूछा है, सही प्रकार से सूचित करता है, तो ये आपका जो है सही दे रखा है। विकास और अधिगम क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं और अंतर निर्भर भी होते हैं ना। तो ये आपका सही दे रखा है। विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। तो ये आपका गलत दे रखा है। अधिगम विकास का ध्यान बिना किए बिना घटित होता है, ये भी आपका गलत दे रखा है। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। तो देखिए ये एक दूसरे से संबंधित होती है। ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जो ऐसा नहीं है कि ये जो है अधिगम आपका अधिक होगा, विकास अधिक होगा, नहीं, इससे इसका लेना देना ही नहीं है। विकास क्या होता है, अधिगम से इंटर रिलेटेड होता है, अंतर संबंधित होता है। तो ये भी बात आपकी यहाँ पर गलत दे रखी है। नेक्स्ट अब आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है जो कि आपका सीटेट दिसंबर 2019 में बना। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। तो देखिए जो अधिगम होता है ना, ये संवेदी और चालक गतिविधियों द्वारा किस एज में घटित होता है, जब बच्चा 0 से लेकर के 2 साल का होता है, यानी शैशवावस्था में होता है। तब जो है जो अधिगम होता है वो क्या करता है, अपने सेंसेस के थ्रू जो है चीज़ों को सीखता है। तो ये तो आपका यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि जो मध्य बाल्यावस्था की एज होती है ये कितनी होती है फ्रेंड, 6 से लेकर के 12 वर्ष। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा नहीं। नेक्स्ट आपका दे रखा है शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेजी से होता है। तो ये किसमें होता है फ्रेंड्स, शैशवावस्था में जो शारीरिक वृद्धि एवं विकास है इसकी गति बहुत तेज होती है। तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। तो देखिए जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, अमूर्त सोच है, वो बच्चा किस एज में करता है, 12 साल के बाद। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि इसमें जो एज होती है आपकी वो कितनी होती है, 6 से लेकर के 12 वर्ष। और 12 साल के बाद जो है बच्चा यहाँ पर
अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना स्टार्ट करता है, तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं। मूर्त रूप से सोचना का मतलब क्या होगा, जो चीज़ें उनके सामने रहती है उसके बारे में वो सोच पाते हैं, है ना। अमूर्त का मतलब जो चीज़ें उनके सामने नहीं होती, काल्पनिक चीज़ें, है ना। तो देखिए बच्चा क्या करता है, जो 6 से 12 वर्ष की एज होती है, इसमें अगर आप देखेंगे तो बच्चा जो है तार्किक लॉजिक करना स्टार्ट कर देता है, और जो मूर्त रूप से जो चीज़ें उसके सामने रहती है उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है। तो ये आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट होगा ना। नेक्स्ट अब आपका यहाँ पर बाल्यावस्था की अवधि में विकास, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बताना है बाल्यावस्था की अवधि में विकास, जो कि क्वेश्चन आपका बना सीटेट जनवरी 2021 में केवल परिणात्मक परिवर्तन होते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो जो हमारा डेवलपमेंट होता है उसमें परिणात्मक और गुणात्मक दोनों ही परिवर्तन होते हैं, तो केवल यहाँ पर दे रखा है, तो ये ऑप्शन तो आपका पहले ही कट जाएगा। इसमें गुणात्मक भी परिवर्तन होते हैं, तो ये आपका केवल वैसे भी आपका निगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका यहीं से गलत हो गया। अनियमित और असंबद्ध होता है, तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये क्या होता है, एक ऑर्डर में चलता है, एक सीक्वेंस में चलता है ना। जो ऐसा थोड़ी है कि जो बच्चा है वो डायरेक्ट किशोरावस्था में पहुंच जाए, नहीं, पहले शिशुअवस्था में आएगा, फिर आपके बाल्यावस्था हो गया, फिर किशोरावस्था, है ना। तो ये जो है आपका यहाँ पर गलत दे रखा है, धीमी गति से होता है और उसे मापा नहीं जा सकता, है ना। देखिए जो बाल्यावस्था में विकास होता है ये धीमी गति से नहीं होता है, तीव्र होता है ना। तो ये आपका यहाँ पर गलत दे रखा है, ये भी आपका कट जाएगा। बहुस्तरीय और मिश्रित होता है ना। तो ये आपका जो है बिल्कुल सही दे रखा है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। जो बाल्यावस्था में विकास की अवधि होती है वो बहुस्तरीय और मिश्रित होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर बना सीटेट जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है, ठीक है। देखिए एक ही क्वेश्चन को जो है घुमा घुमा कर आपके कई तरीके से पूछ रखा है। पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक विकास का तेजी से विकास, शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता। तो मैंने आप लोगों को बताया अमूर्त सोच कब आती है, 12 साल के बाद होती है, और ये मध्य बाल्यावस्था की बात कर रहा है तो 6 से लेकर के 12 वर्ष ही इसकी एज होती है। तो ये तो ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा नहीं। प्रतीकात्मक खेल उभरना, नहीं, इसमें बच्चा जो है प्रतीकों के थ्रू सिंबॉलिक थॉट की एज आपकी कौन सी होती है, जो आपका पूर्व बाल्यावस्था होता है ना। तो ये भी आपका ऑप्शन यहाँ पर नहीं होता। पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, ये देखिए आपका मध्य बाल्यावस्था में नहीं होता, ये आपका पूर्व बाल्यावस्था में होता है ना। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसमें ऑप्शन कौन सा बचता है आपका, एक ही, तर्क संकट। इसमें बच्चा क्या करता है, लॉजिक करने लगता है। तर्क संकट विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप में मूर्त है, ये आपका क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन दे रखा है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अपने ऑप्शन तक खुद ही पहुंच जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है, जो कि आपका सीटेट जनवरी 2021 में पूछा गया। अभी तो मैंने आप लोगों का आंसर ही बता दिया, ठीक है। अधिगम एक क्या है, जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। अधिगम क्या है, जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जो आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जो कि क्वेश्चन आपका कब बना, सीटेट दिसंबर 2021 में, ठीक है। कि अगर आपने जो है आपके थोड़े भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप एक लाइन से ही इस क्वेश्चन का जो है आंसर बता देंगे। जिसमें क्या दे रखा है, अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो ये किस एज में होती है, किशोरावस्था में, एडोलेसेंस में, जिसे स्टर्नली हॉल ने संघर्ष और तूफान की अवस्था भी कह रखा है आपका। तो बाकी के ऑप्शन में देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इन तीनों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, इसकी एज क्या होती है, जिसमें आपका जो है भाषाई विकास के लिए सबसे संवेदनशील पीरियड कौन सा होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता रखी है। नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है, जो कि आपका क्वेश्चन बना सीटेट दिसंबर 2021 में, विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित हैं, स्वतंत्रता की स्थापना, अस्तिमता का विकास और अमूर्त चिंतन। तो अमूर्त चिंतन की बात हो गई और स्वतंत्रता की स्थापना की बात होगी। तो फिर से आपका क्या हो गया, एडोलेसेंस, किशोरावस्था, क्योंकि ये 12 से लेकर के आपका 18 वर्ष होता है और 12 साल के बाद ही जो है आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग विकसित होती है ना। तो ये भी आपका क्या होगा, किशोरावस्था, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका सेकेंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सीटेट का बहुत ही फेवरेट वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन तो मतलब अब तो बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, अभिकथन दे रखा है आपको, जशन किशोरों को कक्षा में चर्चा और बहस के लिए ढेर सारे मौके प्रदान करने चाहिए। सहयोगात्मक अधिगम अर्थ के निष्कर्ष और विभिन्न विचारों को साझा करने का अवसर देता है। तो देखिए बात तो आपकी सही दे रखी है ना।
नहीं, जो आपका अजर्शन है वो भी सही दे रखा है और जो इसका कारण दे रखा है ये भी जो है सही दे रखा है। जो किशोर होते हैं उनको क्या करना चाहिए, कक्षा में बहस और चर्चा करने के लिए प्रचुर मौके उपलब्ध कराना चाहिए, तो ये आपकी बात सही है। और जो इसका रीजन है, क्योंकि सहयोगात्मक अधिगम जो कोऑपरेटिव जो लर्निंग होता है ये अर्थ के निर्माण में, ठीक है, और विभिन्न विचारों को साझा करने में के अवसर देता है। तो यहाँ पर ए और आर जो है दोनों सही है, और आर क्या है, ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही, किंतु आर जो है ए की सही व्याख्या है, यहाँ पर किंतु नहीं होगा, आर जो है ए की सही व्याख्या है ना। नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन आपका सीटेट जनवरी 2022 में बना, ठीक है, जो ये वाला क्वेश्चन था ना फ्रेंड्स, ये आपका सीटेट जनवरी 2023 में शायद बना है ना, 2023 में आपका बना है, इसको मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, आपका क्वेश्चन आपका यहाँ पर रह गया था जो कि सीटेट जनवरी 2011 में आपका बना। बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह कथन गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। तो देखिए ये आपका गलत दे रखा है, ठीक है। सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले स्थान पर आता है। नहीं, जो हमारे विकास के पक्ष होते हैं ये क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले आने की तो कोई बात ही नहीं हुई, तो ये आपका गलत दे रखा है। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। हाँ, ये बात जो है आपका यहाँ पर सही दे रखा है। जो हमारा शारीरिक विकास होता है ये विकास के अन्य पक्षों के साथ में जो है इंटर रिलेटेड होता है। बेसिकली आपके विकास के कितने पक्ष होते हैं, 4, ठीक है। PCSC से आप याद रख सकते हो, जिसमें कि आपका जो सोशियो इमोशनल होता है ये एक ही में काउंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशियो डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखिए जो आपका फिजिकल हो गया, कॉग्निटिव हो गया, सोशियो इमोशनल आपका हो गया यहाँ पर, तो अगर जो बच्चा है उसका शारीरिक विकास अच्छी तरीके से नहीं होगा तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी यानी संज्ञानात्मक विकास भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। और अगर उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है अच्छी तरीके से नहीं हुआ तो जो सोशियो इमोशनल उसका जो आप सामाजिक और संवेगात्मक विकास है वो भी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगा। तो यानी ये चारों जो पक्ष है ये क्या है, एक दूसरे से अंतः संबंधित है, इंटर रिलेटेड है। तो इसलिए आपका यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ में अंतः संबंधित है ना। आपका फोर्थ ऑप्शन दे रखा था, गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। तो भी मैंने आप लोगों को बताया कि एक पक्ष जो विकास का है वो अन्य सभी पक्षों को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके जो आपका डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड यहाँ पर पूछे गए। बाकी मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज जो है यहाँ पर क्वेश्चन करा रही हूँ, तो इसमें जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे मैं आप लोगों को पूरा जो है यहाँ पर कंप्लीटली कराऊंगी, जो कि आपके 2011 से लेकर के 2024 तक आपके यहाँ पर पूछे गए हैं ना। तो आप जो है इस सीरीज़ को जरूर फॉलो कीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए जो आपकी क्लासेस है ये EVS की भी मैंने स्टार्ट कर दी है, जिसमें कि जो 3rd to 5th की NCERT इसको मैं पूरा अच्छी तरीके से कवर अप करा रही हूँ फ्रेंड्स। तो उस क्लास को जरूर देखिएगा। जो भी अभ्यर्थी जो है यहाँ पर पेपर 1 का एग्जाम देने जाएंगे आप सभी के लिए वो क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसमें मैं 3rd to 5th की जो NCERT है उसको पूरा बेसिक से अच्छी तरीके से कवर अप कराने वाली हूँ, और उसके साथ जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर है उसको भी मैं यहाँ पर कराऊंगी। तो जो आपका जो कि 15 नंबर के कंटेंट के क्वेश्चन होते हैं और 15 नंबर आपका पेडागोजी का रहता है, इन दोनों को मैं आपको यहाँ पर कवर कराऊंगी। अगर आप उस सीरीज़ को फॉलो करते हैं जो आपकी NCERT के, अगर सिर्फ और सिर्फ आप उस सीरीज़ को फॉलो कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके 10 से 12 नंबर आपको वही उसी सीरीज़ से जो है देखने को मिल जाएगा। आपको यकीन ना हो तो आप उस सीरीज़ को देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर लगाइए, आपको खुद पता चल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में उन सीरीज़ से बने हुए हैं ना। तो आपके लिए वो सीरीज़ इंपॉर्टेंट है। जो भी अभ्यर्थी पेपर 1 की एग्जाम देने वाले हैं वो जो है उस सीरीज़ को जरूर फॉलो करें। इसके अलावा साइंस की भी क्लासेस आपकी जल्दी स्टार्ट होंगी, जिसमें मैं आप लोगों को पूरे चैप्टर वाइज जो MCQs होते हैं वो यहाँ पर सॉल्व कराऊंगी। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंच सके। और देखिए इसके अलावा जो आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप जो है टेलीग्राम पे जाकर के PDF आप लोगों को मिल जाएगा, और वहाँ से जो है आप लोग अपना रिविज़न भी कर सकते हैं। मैं जो इन PDF का आंसर, क्योंकि इसमें तो आपको आंसर यहाँ पर मिलेगा नहीं, ठीक है। तो आंसर जो है आप लोगों को मैं ऐड करके वहाँ पर सेंड कर दूँगी। तो आप जो है इन क्वेश्चनों का अगर लगाएंगे तो आपके सारे के सारे जो रिवीजन है वो भी हो जाएगा, और एक बार इस क्लास को भी देख लेंगे तो आपका जो है सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी बुक वगैरह नहीं ले पा रहे तो उनको जो है मैं प्रैक्टिस सेट पूरा वहाँ पर भेज दूँगी, और जो NCERT के कंटेंट है वो भी मैं आप लोगों को वहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगी बिल्कुल फ्री में। ऐसा नहीं कि कोई पेड वगैरह है, ठीक है, बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए। आप कोई भी बैच वगैरह
मैं तो यही बोलूँगी कि सीटेट के लिए बेसिकली नहीं, जो सेल्फ स्टडी होगा वो सबसे जो है बेस्ट होगा। सेल्फ स्टडी में जो है आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होते चलते हैं। तो बाकी आप लोगों की अपनी पर्सनल मर्जी है, आप लोग चाहो तो ले सकते हैं, बट मेरा जो ओपिनियन है कि नहीं, आप लोगों को बैच जो है नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।